हेलो स्टूडेंट्स, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हुआ है, तो महाविद्यालय ने सभी सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन कक्षाओं का शुभारंभ किया है। तो आज अपन बीएससी पार्ट द्वितीय की बॉटनी की कक्षा आज प्रारंभ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों तक यह ऑनलाइन कक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज, जहाँ तक सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज खुलने का निर्णय नहीं आता है, तब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर चलती रहे। आशा करता हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप तक पहुँचा सकें। अतः आप YouTube चैनल के जरिए घर पर बैठे किसी भी समय आप इसका अध्ययन कर सकते हो। तो बीएससी पार्ट सेकंड की बॉटनी पिछली कक्षाओं में भी बीएससी फर्स्ट ईयर में अपन ने बॉटनी पढ़ी थी। तो थियोफ्रेस्टस के आधार पर बॉटनी को दो भागों में विभाजित किया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। अपुष्पोद्भिद पादप और पुष्पोद्भिद पादप। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन क्रिप्टोगैम्स पढ़ चुके हैं कि क्रिप्टोगैम्स को भी दो भागों में डिवाइड किया, लोअर क्रिप्टोगैम और हायर क्रिप्टोगैम। लोअर क्रिप्टोगैम को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एल्गी, फंजाई, लाइकेन। इसी प्रकार से हायर क्रिप्टोगैम को भी दो भागों में डिवाइड किया है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये क्रिप्टोगैम्स अपन पढ़ चुके हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में। बात करते हैं फेनेरोगैम्स की, पुष्पोद्भिद पादप की। ऐसे पादप जिनमें फ्लावरिंग, पुष्पन की क्रिया होती है और जिसमें फ्लावरिंग होगी उसमें फ्लावर के साथ साथ फ्रूट भी आएंगे। तो पुष्पोद्भिद पादपों को दो भागों में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अनावर्त बीजी और आवर्त बीजीय पादप। ये फेनेरोगैम्स अपने बीएससी पार्ट सेकंड में है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो पहला पेपर है डायवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म। सेकंड पेपर है सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजियों की वर्ग की। और तीसरा पेपर है फ्लावरिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, पुष्पीय पादपों का परिवर्धन, संरचना, जनन और विकास। तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्म। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है सीड या बीज, और एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, अर्थात पूर्णतः ढका हुआ। कहने का मतलब है ऐसे पादप जिनके बीज पूर्णतया फल भित्ति से ढके हुए होते हैं, ऐसे पादप कहलाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवर्त बीजीय पादप। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह है एंजियोस्पर्म, जिसमें लगभग 2 लाख स्पीसीज पाई जाती है। कितनी?
2 लाख स्पीसीज। तो प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह है एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म के मेन फीचर, स्पेशल कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट शाख, झाड़ी या वृक्ष के रूप में मिलते हैं अपने को। श्रब, हर्ब्स या ट्री लाइक। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। और इसका मुख्य अंतर यह है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जाइलम में वेसल्स, वाहिकाएं एवं फ्लोएम में कंपेनियन सेल, फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो एंजियोस्पर्म के जो मेन फीचर है कि ये शाख, झाड़ी या वृक्षों के रूप में मिलते हैं अपने, सभी आवासों में पाए जाते हैं। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। और इसका जो मुख्य लक्षण है वह है कि आवर्तबीजी पादपों के जाइलम में वेसल्स, वाहिकाएं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है। और इसको अपन आवर्तबीजीय पादपों में भी अधिकांश फैमिलियों के जो पादप हैं वह है डाइकोट्स, अर्थात कहने का मतलब है द्विबीजपत्री। और कुछ पादप है मोनोकॉट्स, एक बीजपत्री पादप। तो इनका मुख्य अंतर क्या है मोनोकॉट्स और डाइकोट्स में? एक बीजपत्री। अब इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि द्विबीजपत्री पादपों में टैप रूट्स अर्थात मूसला मूल पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक मूल पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों का स्टेम वुडी, काष्ठी होता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों का स्टेम शाकीय या हर्बेसियस होता है। और अंतर देखें इसमें तो द्विबीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात द्वितीयक वृद्धि प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। द्विबीजपत्री पादपों में स्टील जो रंभ का प्रकार है वह यू स्टील प्रकार का, जबकि एक बीजपत्री पादपों में स्टील
एटेक्टोस्टील प्रकार की होती है। ये इसके मेन फीचर है। द्विबीजपत्री पादपों में और एक बीजपत्री पादपों में मुख्य अंतर। आवर्त बीजियों में अधिकांश फैमिलियों के जो पादप है वह द्विबीजपत्री के होते हैं और कुछ फैमिलियों के जो पादप है वह एक बीजपत्री के होते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में टैप रूट्स मूसला मूल पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में अपस्थानिक मूल या एडवेंटियस रूट पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों का स्टेम वुडी काष्ठी होता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों का स्टेम शाकीय या हर्बेसियस होता है। द्विबीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। द्विबीजपत्री पादपों में रंभ यू स्टील प्रकार का पाया जाता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में एटेक्टोस्टील प्रकार का रंभ पाया जाता है। अब अपना जो टॉपिक था उस टॉपिक की बात करें, प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी। तो वर्गीकी शब्द किसने दिया और पादप वर्गीकी किसे कहते हैं? तो अपना पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है प्लांट टैक्सोनॉमी। इस प्लांट टैक्सोनॉमी से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म सबसे छोटा एंजियोस्पर्म छोटे छोटे किस्मों में आता है हमेशा। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस लगभग 114 मीटर लंबा होता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म या सबसे छोटा आवर्त बीजीय पादप का नाम है वुल्फिया। क्या नाम है? वुल्फिया। और पूरी प्लांट किंगडम में सबसे छोटा फ्लोर भी होता है वुल्फिया का। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस लगभग 114 मीटर लंबा होता है और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट का नाम है वुल्फिया। और पूरी प्लांट किंगडम में सबसे छोटा फ्लावर भी वुल्फिया का होता है। अब बात करते हैं अपन प्लांट टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकी। तो पादप वर्गीकी की पादप का उचित नामकरण और वर्गीकरण ही प्लांट टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक बॉटनी कहलाता है। वर्गीकी शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था कि तेरा मन किधर डोले, उन्हीं का नाम है एपीडी कैंडोले। क्या नाम है? एपीडी कैंडोले। तो वर्गीकी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था एपीडी कैंडोले ने, जिनकी पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो एपीडी कैंडोले ने अपनी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में 1813 में किया। वर्गीकी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले एपीडी कैंडोले ने 1813 में अपनी पुस्तक, उनका नाम है द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में किया। इस पादप वर्गीकी के 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। वह तीनों महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान, नोमेनक्लेचर नामकरण और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण।
ये तीनों महत्वपूर्ण चरण होते हैं पादप वर्गीय की प्लांट टैक्सोनॉमी के। एक वर्ड आया इसमें सिस्टमेटिक बॉटनी। इस सिस्टमेटिक बॉटनी का प्रतिपादन जो शब्द काम में लिया वो लिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने सिस्टमेटिक बॉटनी का प्रयोग किया था और उस पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचर। क्या नाम है? सिस्टमा नेचर। कैरोलस लीनियस ने